आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें जो बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं हम उन संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q ये पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, और q जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या है जो बटे के रूप में है और p और q क्या है, इंटीजर है, ये मैंने i से डिनोट किया है। i का मतलब इंटीजर है और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा p एंड q बिलोंग्स टू i, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। और q का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो कोई भी जो परिमेय संख्या होती है वो बटे के रूप में होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो आप बटे में लिख सकते हैं। आप 2/3 लिख सकते हैं, आप 5/2 लिख सकते हैं, आप 1/3 लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो परिमेय संख्याओं को तो समझना ही था, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार के बारे में। अब दशमलव प्रसार क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि दशमलव प्रसार का क्या मतलब होता है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलते हैं तो जो भी मान मिलता है उसे ही हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। मान लीजिए हमारे पास 2/3 है। अब आप क्या करेंगे, इस 2/3 को आप अगर डिवाइड करें तो ये दशमलव रूप में आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या को हमेशा अंदर और नीचे वाली संख्या को हमेशा बाहर लिखते हैं। तो आप पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 × 18, फिर से यहाँ पर 2 आएगा घटाने पर, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, 3 × 18। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये कभी खत्म नहीं होगा, शेषफल में 2 रहेगा और जो हमारा भागफल आएगा वो आएगा 0.666 और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने 2/3 को जब दशमलव रूप में बदला तो मुझे क्या मिला मुझे मिला 0.6666, इस प्रकार से मिला। तो ये जो आया है यही है दशमलव प्रसार, इसी को ही दशमलव प्रसार कहा जाता है। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाए
तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। अब ये जो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ये दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो मैं इसको भी बता देता हूँ कि जो दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो ये भी आपको समझना है कि जो शांत दशमलव प्रसार है और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। पहला या तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब हम ये जो दशमलव प्रसार होते हैं ये कब शांत दशमलव प्रसार होते हैं और कब अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, चलिए हम इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि शांत दशमलव प्रसार जिसे कहते हैं या फिर हम शांत दशमलव प्रसार को समझ रहे हैं। तो देखिए पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, फिर इसको हम यहाँ पर परिभाषित कर लेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक परिमेय संख्या है और वो परिमेय संख्या है मान लीजिए 4/8। ये एक परिमेय संख्या है। अब आपने क्या किया, इसको पहले भाग कर दिया ये चेक करने के लिए कि इसका दशमलव रूप क्या है। तो आप 4 ऊपर वाली संख्या को अंदर और नीचे वाली संख्या को हमेशा बाहर लिखेंगे। तो पॉइंट लगाएंगे और 5×8 = 40। तो शेषफल 0 आ गया। तो आपने देखा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो 8 है। 0 पॉइंट यानी कि 0.8 आपको इसका दशमलव प्रसार आया है और शेषफल कितना आया है 0। तो बस यही आपको समझना था कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलें और उसका शेषफल 0 आ जाए और भागफल जो भी आएगा उसको आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है इसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। कब कहा जाएगा? जब आप परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलें, शेषफल 0 आना चाहिए और जो भी दशमलव में वैल्यू आएगी वही होगा शांत दशमलव प्रसार। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाए, दशमलव रूप में बदला जाए, दशमलव रूप में बदला जाए तथा शेषफल 0 प्राप्त हो, तब इस प्रकार के दशमलव प्रसार को
शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उसको दशमलव रूप में बदलने के बाद आप शेषफल पे ध्यान दीजिए कि शेषफल अगर 0 आता है तो इसका मतलब जो भी दशमलव प्रसार आ रहा है वो शांत दशमलव प्रसार है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो जब आप अशांत दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो इसमें भी इसी प्रकार से रहेगा। इसमें आप इसको भाग करिए। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है और वो परिमेय संख्या है 1/3। अब आप इसको दशमलव रूप में बदलना चाहते हैं तो आप इसको, जो ऊपर वाली संख्या वो हमेशा नीचे आएगी, नीचे वाली संख्या बाहर आएगी। अब आप इसको जब भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 3 9, यानी कि इस प्रकार से जाएगा ये। फिर घटाने पर 1 मिलेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा देंगे आप, 3 3 9। फिर आप घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9। फिर आप घटाएंगे तो 3 3 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी खत्म नहीं होगा और शेषफल भी हमेशा 1 बचेगा। यानी कि आपने देखा कि दशमलव रूप तो आ गया 0.3333, लेकिन शेषफल 0 नहीं आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी शेषफल 0 आएगा भी नहीं। इस परिमेय संख्या का दशमलव रूप तो आ गया, लेकिन शेषफल 0 आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब दशमलव रूप क्या मिला, 0.333। और ये क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने देखा कि आपने इस परिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार किया तो शेषफल 0 नहीं आया। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो ये जो है अशांत दशमलव प्रसार है, यह अशांत दशमलव प्रसार है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको परिभाषित करूं कि यदि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाए, दशमलव रूप में बदला जाए तथा शेषफल 0 न प्राप्त हो, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक, मतलब शेषफल 0 ना प्राप्त हो, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दशमलव प्रसार को अशांत
दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप निकाला जाता है। किसी भी संख्या को दशमलव रूप में बदलना बहुत आसान होता है। आप केवल भाग कर दीजिए तो वो संख्या दशमलव रूप में अपने आप बदल जाएगा। और फिर दशमलव रूप पे ध्यान दीजिए कि भाग करने पर शेषफल अगर 0 आता है तो दशमलव प्रसार हम शांत बोलते हैं, शांत कहते हैं। और अगर शेषफल 0 प्राप्त ना हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर आता है तो आप कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। तो किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना बहुत आसान होता है। आप केवल उसको भाग कर दीजिए तो अपने आप ही जो भी परिमेय संख्या है उस दशमलव रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसे निकाला जाता है। अगर मैं दशमलव रूप में निकाल के भी अगर आपको दिखा दूं तो ये भी बहुत आसान है कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना, ये भी बहुत आसान होता है। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 1/2 ले सकते हैं, आप 1/6 ले सकते हैं, आप 2/9 लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी लीजिए। तो मान लीजिए मैंने 1/2 लिया और फिर मैंने इसको भाग करा। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर, नीचे वाली संख्या बाहर। तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ेगा। 2 पंचे 10, इसका मतलब शेषफल 0 आया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0 पॉइंट, यानी कि 0.5। अब अगर मैं 1/6 को निकाल लूँ दशमलव रूप में बदलने के लिए, तो अब मैं यहाँ पर ऊपर की संख्या 1 है, नीचे की संख्या 6 है, उसको बाहर लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये एक बार जाएगा। 6 कम 6, और अब आप घटाएंगे 4 मिलेगा, पॉइंट लगा हुआ है। 6 6 36, और इस प्रकार से 4 मिलेगा आपको। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे और 0 लगाएंगे तो 6 6 36। तो मुझे लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपको मिला हुआ है यहाँ पर ये 0 पॉइंट यहाँ पर लगाइए 0.166, और 6 यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। 6 को मैं दिखाऊंगा इस प्रकार से। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो भी संख्या रिपीट हो रही होती है, जैसे मान लीजिए 0.1, तो जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि ये रिपीटेशन है, रिपीट हो रहा है ये। तो जो भी नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ 6 है केवल जो रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को अगर आप इस डॉट करके दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, या तो इसके ऊपर ये बार लगा दीजिए। अगर आप बार लगा देंगे तो ये बार हमें बताता है कि ये जो 6 है वो रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर भी बार लग जाएगा वो संख्या रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर 0.6 रिपीट हो रहा था, तो 0.6 और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार से ये जो हमारा यहाँ पर 0.33 रिपीट हो रहा था, आप इसको 0.3 के ऊपर बार ऐसे भी लगा के लिख सकते हैं। बार आपको सिर्फ इतना दिखाता है कि ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, डिजिट, इसको आप डिजिट बोलेंगे, मतलब कि डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिजिट का मतलब है अंक। ये जो 3 है यहाँ पर, तीसरा 3 जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको बार लगा के दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और जहाँ रिपीटेशन नहीं है, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, तो इसको आप ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए
आपको यहाँ पर आवृत्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये आप बार केवल तब प्रयोग करेंगे जब कोई संख्या रिपीट होना शुरू हो जाए, तब आप ऐसा करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं 2/9। अब हम अगर इसको लें और दशमलव रूप में बदलें तो वही प्रोसेस रहेगा। पहले आप छोटी संख्या, जो भी ऊपर की संख्या है उसको अंदर लिखें और नीचे वाली संख्या को बाहर लिखें। तो आप पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 9 दूनी 18 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है शेषफल कब 2 ही आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो 2 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 0.2 इसके ऊपर बार लगा दूंगा, तो मुझे ये जो बिंदु है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलना बहुत आसान होता है। केवल आप उसको भाग कर दीजिए, वो दशमलव रूप में आ जाएगा। दशमलव रूप को भी आप बता सकते हैं कि वो शांत है या फिर अशांत है। तो ये तो एक तरीका हो गया किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को समझने का। ये एक मेथड है। इस मेथड को आपने 9th क्लास में पढ़ा था और वहां पर आपने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीखा था, लेकिन वो आपने इसी प्रकार से सीखा था कि आप वहां पर भाग करते थे और शेषफल जो है आप देखते थे कि अगर 0 आ रहा है तो जो भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया, कोई धनात्मक पूर्णांक आ गया, तो फिर आपका दशमलव प्रसार अशांत होता था। सॉरी। तो यहाँ पर जो हमें 1.3 दिया हुआ है वो है तो दशमलव प्रसार के ऊपर बेस्ड है ये, लेकिन यहाँ पर दशमलव प्रकार कुछ अलग तरीके से वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखिए थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने पढ़ दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्याएं तो दी हुई हैं बहुत सारी, इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका तो पता हम आसानी से लगा सकते थे, भाग करते और पता लग जाता। लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया इसी भाग को ही कहा जाता है कि जो आप भाग करके पता लगाते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, तो यही है लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब क्वेश्चन में तो पहले ही मना कर दिया गया है, तो फिर अब हम इसको कैसे पता लगाएं? तो इसमें फिर दूसरी विधि भी है इस चीज को जांच करने के लिए। तो अब मैं जो है यहाँ पर दूसरी विधि के बारे में भी आपको बता देता हूँ और उस पे भी आप फोकस कीजिए। अब हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि भाग करने वाला जो विधि है ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ दम नहीं है। अभी जो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो विधि का प्रयोग करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें जो सीखना है वो फिर से यही सीखना है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें, और वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। तो यहाँ पर जो है हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के ऊपर शांत है या अशांत इसको समझना है, और उसमें भी हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। यानी कि जो हम भाग करके पता लगा लेते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, हम विभाजन का कार्य नहीं करेंगे। तो फिर अब हम कैसे पता लगाएं? तो ये भी समझना बहुत आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, आपको मैं जो यहाँ पर याद रखने वाली बात है वो दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं। एक है 2 है, दूसरा है 5। ये दो संख्याएं हैं। पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या क्या है? 5 है। तो यहाँ पर इन दो संख्याओं को ही ध्यान में रखते हुए हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये 2 और 5 अपने दिमाग में रखना है, और उसमें भी 2 की पावर कुछ भी हो सकती है। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब कि कुछ भी। मान लीजिए 2 की पावर m है। 2 की पावर क्या है? m है। मतलब इनमें आपस में कुछ भी पावर आप ले सकते हैं। 2 की पावर, चलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें भी आपको समझ में आए। बुक में दिया है कि जो 2 की पावर है वो उसने n लिया हुआ है। क्या लिया है? n। तो आप इसको n बना दीजिए, ये n है। 5 की पावर को m से उसने दर्शाया है। और इनके बीच में भी अगर आप देखें तो गुणा का निशान आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 2 और 5 के बीच में आप कौन सा निशान लगाएंगे? गुणा का निशान लगा सकते हैं। देखिए, ये जो n और m है ये घात होती है। मतलब 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 की भी घात कुछ भी हो सकती है। मैं अभी एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि जहां ये जो n है कॉमा m, दो चीजें हैं, एक n है और एक m है। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही, इनको आप बोलेंगे ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक कह लीजिए या फिर धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए, ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा। धनात्मक पूर्णांक है ये। मतलब कि इसकी वैल्यू केवल n और m की जो वैल्यू है ये केवल प्लस में हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है। जहां n और m धनात्मक पूर्णांक हैं और ये वैल्यूज धनात्मक यानी कि केवल प्लस में हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम 2 की पावर n की बात करें तो आप इसको कुछ भी लिख लीजिए। आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे। तो n इसके अंदर 2 है, यहाँ पर n 3 है, यहाँ पर n 5 है, यहाँ पर n 6 है। इसी प्रकार से 5 के लिए भी है कि 5 की पावर अगर m है तो m की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक आप कुछ भी लीजिए। मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, फिर 5 की पावर 4 ले लिया, 5 की पावर 10 ले लिया, 5 की पावर 2 ले लिया। मतलब कुछ भी ले लीजिए, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर m की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 10, m की वैल्यू 2 है।
इस प्रकार से ये मैंने समझाना था। अच्छा, पावर जितनी बार रहेगी उतनी बार इसको आप एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो 2 को आप कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, वो भी गुणा के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? गुणा के रूप में। अगर 5 की पावर कुछ भी है, मान लीजिए 3 है, तो 5 को आप कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। जितनी पावर है उतनी बार आप गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? क्योंकि हम तो यहाँ समझ रहे हैं कि हम ये 2 और 5, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने n मान लिया। 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, m मान लिया है। तो अब 2 और 5 से हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, मतलब कि शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, इस पे आप फोकस कीजिए। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किया जाए, यदि किसी परिमेय संख्या, अच्छा, हर का मतलब क्या है? देखिए, हर का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी है, 2/10 लिखा है, तो जो 2 है ये ऊपर की संख्या है, इसको आप बोलेंगे अंश है ये, और जो नीचे वाली संख्या है इसको आप बोलेंगे कि ये हर है। तो जो गुणनखंड करना है वो हर यानी कि नीचे वाली संख्या का, यानी कि जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है उस परिमेय संख्या के जो नीचे वाली संख्या है, जो हर है, उसी का हमें गुणनखंड करना है। तो यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किया जाए और गुणनखंड में 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 3 हो सकता है, या तो फिर वो 2 की पावर n के रूप में हो, या फिर 5 की पावर m के रूप में हो, यानी कि 2 की पावर में हो सकता है या तो फिर 5 की पावर में हो सकता है, या फिर 2 की पावर भी आ सकती है गुणा 5 की पावर भी, दोनों भी आ सकते हैं। गुणनखंड में या तो 2 की पावर के रूप में बन जाएगा या 5 की पावर के रूप में बन जाएगा, या हो सकता है कि दोनों की पावर आ जाए, यानी कि 2 की पावर भी और 5 की पावर भी हो। में अगर गुणनखंड किया जाए और गुणनखंड में ये हो तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। सिर्फ यही होने चाहिए बस। 2 की पावर के रूप में होना चाहिए, या तो 5 की पावर के रूप में होना चाहिए, या दोनों ही आ जाएं। तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा वो अशांत है। अन्यथा वह अशांत है।
अशांत का मतलब ये है, अन्यथा वो अशांत है, इसका मतलब ये है कि 2 के अलावा कोई और संख्या आ सकती है, 5 के अलावा भी कोई और संख्या आ सकती है। तो अगर कोई और संख्या आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो अशांत है। हो सकता है 2 भी आए लेकिन उसके साथ में कोई दूसरी संख्या आ जाए तो भी अशांत है। हो सकता है 5 आए लेकिन 5 के साथ में भी कोई दूसरी संख्या आ जाए तो भी हम अशांत बोलेंगे। हो सकता है 2 और 5 भी हो लेकिन साथ में कोई और भी संख्या आ सकती है तो भी वो अशांत है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको लिख के दिखाता हूँ जो कि शांत दशमलव प्रसार को दर्शाएगा, और कुछ दिखाऊंगा कंडीशंस जो अशांत दशमलव प्रसार को दिखाएगा। तो चलिए अब हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपने हर का गुणनखंड किया और हर के गुणनखंड में केवल 2 के गुणनखंड के रूप में आया है। अगर सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार भी हो, चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कितनी बार भी हो, यानी कि 2 की पावर n के रूप में अगर है तो जो दशमलव प्रसार है, तो दशमलव प्रसार जो होगा शांत होता है, शांत होता है, शांत होता है। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर आप हर के गुणनखंड करें और उस हर के गुणनखंड में केवल 5 के गुणन, मतलब जो गुणनखंड है वो 5 के रूप में, ओनली 5 के रूप में, चाहे वो कितनी बार भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 5 की पावर के रूप में है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार वो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तीसरी कंडीशन कि अगर हम 2 के गुणनखंड का, मतलब मान लो किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें 2 की पावर भी 2 कितनी बार भी आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, और फिर उसमें 5 भी कितनी बार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 2 कितनी बार आ जाए 5 कितनी बार भी आ जाए। इसका मतलब उसमें 2 की भी पावर बन रही है और गुणा 5 की भी पावर बन रही है। अगर इस प्रकार से है तो जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार जो है वो शांत रहेगा, शांत होता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये तो थे 3 कंडीशन जो कि शांत दशमलव प्रसार को दर्शाते हैं। अगर ये कंडीशन बनेगी तभी आप उसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अगर इस प्रकार की कंडीशन बने, यदि निम्न लिखित स्थिति हर के गुणनखंड में बने तो आप कहेंगे दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे पहला लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किया और उसमें 2 के गुणनखंड तो आ गए, साथ में कोई दूसरी संख्या भी आ गई, 3 आ सकता है या केवल 3 हो या 5 आ जाए, 7 आ जाए। तो इस केस में 2 के तो गुणनखंड हैं
लेकिन साथ में उसकी और दूसरी प्रकार की संख्याएं भी गुणनखंड में आ गई हैं। तो इसलिए जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार अशांत होता है। एक स्थिति ये बन गई अशांत की। दूसरी, अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं 5 के गुणनखंड तो उसके अंदर आ गए, साथ में फिर उसके अंदर 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि गुणनखंड में 5 तो है, लेकिन और दूसरी प्रकार की भी संख्या गुणनखंड में आ गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलेंगे कि जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत होता है। अशांत होता है। आप इसको ऐसे बता देंगे कि ये अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये तीसरी कंडीशन ये है, सॉरी दूसरी है ये। तीसरी क्या है कि आपने हर का गुणनखंड किया, उसमें 2 के रूप में भी आ गया, 5 के रूप में भी आ गया। मान लीजिए कि गुणनखंड में 2 की भी संख्याएं हैं, 5 की भी है। अब साथ में उसके अंदर 3 भी है, 5 भी है, 7, मतलब दूसरे प्रकार की संख्याएं आ गई। तो ऐसी कंडीशन में तो जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो मैंने आपको 3 स्थितियां दिखाया जिसमें जिसमें दशमलव प्रसार शांत होता है। फिर मैंने आपको 3 स्थितियां दिखाया जिसमें दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो मेन यहाँ पर सिर्फ यही है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। अगर ये आपके दिमाग में है तो बस आप गुणनखंड देखिए। अगर केवल 2 के रूप में है तो आप लिखिए शांत है, केवल 5 के रूप में है गुणनखंड तो आप कहिए शांत, अगर दोनों के रूप में आ गया तो भी शांत है। अब इनके अलावा अगर कोई और संख्या आ गई इनके गुणनखंड में, चाहे 2 के साथ आ जाए, चाहे 5 के साथ आ जाए, या फिर दोनों के साथ आ जाए, तो आप कहेंगे कि दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। तो अब हम इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें भाग यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, और ऐसा करना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। हम एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से और आसानी से हल कर लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम केवल हर के गुणनखंड को करेंगे, अंश से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन उसके अंदर दिया हुआ है एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप केवल उसको समझते जाइए। तो एक्सरसाइज ले रहे हैं, अब हम एक्सरसाइज 1.4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, और इसमें हमें दिया हुआ है 13 बटे में है 3125। फिर भी एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे हम। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए करते हैं फिर इसको हम। अभी मैंने जो आपको समझाया है उसी विधि से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब आप इसको हल करने जाएंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें अंश है 13, हर है 3125। तो ये जो हर है इसको आप लेंगे 3125 को। अब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे?
आप फैक्टराइजेशन इस प्रकार से करके देखेंगे। देखिए 3125 का फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आप इसको 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो आप 5 से इसको काट सकते हैं। 5 एक 30, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, तो एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर आप इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर आप इसको 5 से काटेंगे और फिर आप इसको 5 से काटेंगे। तो इसके फैक्टराइजेशन में हमें मिला है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर आप इसको पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो 5 की पावर 5 आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब ये तो 5 की पावर m के रूप में आ गया, यानी कि गुणनखंड में केवल 5 है और कोई संख्या नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अतः आप नीचे लिख भी देंगे कि अतः दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने जो बताया है 2 की पावर n और 5 की पावर m को दिमाग में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं। इसमें दिया है हमें 17/8। अगर हम यहाँ पर हर को ध्यान से देखें, हर कितना है? 8 है। तो 8 के गुणनखंड तो आप इजीली कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर हम पावर के रूप में देखें तो 2 की पावर इसका 3 बनेगा, क्योंकि 1 2 3 बनेगा। और क्योंकि ये 2 की पावर के रूप में है, ओनली 2 के पावर के रूप में है, केवल 2 की घाती तो बन रही है, तो ये भी किस में आ जाएगा? शांत दशमलव प्रसार में आएगा। तो आप लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। हो गया। इसी प्रकार से आप इसके अंदर थर्ड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में क्या दिया है। 64/455। 64 बटे में है 455। तो हमारा काम तो बहुत इजी है। क्या काम है हमारा? जो इसमें हर है, हर कितना है? हर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हर यहाँ पर 455 है। अब हम 455 का चलिए गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। 455 का, जो कि यहाँ स्पेस बचा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है ये। तो 455 के लिए आप सोचेंगे कि पहले मैं इसको कितने से काटूं, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काट के देख लीजिए। 5 नहीं 45, एक बचेगा, 5 कम 5। अब इसको आप 7 से काट सकते हैं, क्योंकि 7 का पहाड़ अगर आप 13 बार ले जाएंगे तो 13 7 91 होता है, फिर आप इसको एक बार ले जाइए। तो इसके जो फैक्टराइजेशन हुए हैं, गुणनखंड हुए हैं, उसमें आपको मिला है, ये देखिए 5 × 7 × 13, तो 5 गुणा में 7 और गुणा में 13। तो अब आप देखिए इसके अंदर 5 तो आया है, लेकिन 7 और 13 और आ गया इसके अंदर, जो कि नहीं आना चाहिए था शांत की कंडीशन में। अगर मैंने कहा था 5 है और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गया तो भी वो अशांत है। तो आप लिखेंगे कि अतः दशमलव प्रसार अशांत है। यह आपने बता दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट लेते हैं। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है इनको कर पाना।
आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। 15/1600 है ये। अगर आप यहाँ पर देखें तो हर यहाँ पर कितना है, हर यहाँ पर 1600 है। अब आप यहाँ गुणनखंड 1600 का करेंगे तो 1600 के गुणनखंड को मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा होगा, ये बढ़ा जाएगा। 1600 का गुणनखंड 2 से काटेंगे आप, 2 अटे 16, 2 जीरो लग जाएगा। फिर 2 चौक 8, 2 जीरो लग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 जीरो लग जाएगा। 2 दहम 20, जीरो आ जाएगा। 2 पंचे 10, जीरो आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 25 बार ले जाएंगे और फिर 5 का पहाड़ा 5 बार ले जाएंगे और 5 का पहाड़ा फिर 1 बार ले जाएंगे। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हुए। लिखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पर 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ कितनी बार है, ओनली 2 बार है। तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 की पावर केवल 2 क्योंकि 2 बार है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, बिल्कुल है। तो इसलिए आप कहेंगे कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से 4th पॉइंट भी हो गया है। अब हम 6th पॉइंट, 4th के बाद 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट हमें दिया है 29 और फिर दिया है 343। अगर आप यहाँ पर हर को ले लें तो हर यहाँ पर कितना है, 343 दिया है हर। और इसके तो हम फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जगह छूटा है, यहाँ कर देता हूँ 343 का। तो इसको आप 7 से काटिए, 7 चौक 28 और ये 6 बचेगा, 7 9 63, 7 7 49 हो जाएगा और 7 1 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 7 गुणा 7 गुणा 7 ये मिल जाएगा। तो इसके फैक्टराइजेशन में आप लिखेंगे कि 7 गुणा 7 गुणा 7 मिला है। तो ये तो 7 की पावर के रूप में है। अगर हम पावर में भी लिखें तो 1 2 3। तो ये तो 2 और 5 से बिल्कुल अलग है। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, ओनली 7 की पावर है। तो सिंपल अशांत है ये, क्योंकि शांत की कंडीशन में मैंने आपको समझाया है। तो आप लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत है, बस इतना लिखना है। अब हम 6th पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6th पॉइंट में हमें दिया हुआ है 23 बटे में है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सबसे पहले तो इनके बीच में आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए, इनके बीच में मल्टीप्लाई ही आएगा। तो जब आप यहाँ पर हर को लेंगे तो हर कितना है, हर यहाँ पर है 2 की पावर 3, फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो वैसे तो ये पावर के रूप में लिखा ही है। अगर आप इसको गुणनखंड करेंगे तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपको लिख के दिखा भी देता हूँ, चलिए 5 को 2 बार लिखेंगे और 2 को 3 बार लिखेंगे, लिख दिया। तो इसके फैक्टराइजेशन में केवल 2 है और केवल 5, यानी कि ये दोनों ही हैं और तो कोई संख्या नहीं है ना, तो ये शांत आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, क्योंकि ये जो है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 वो इस रूप में है। इस रूप में जाने का मतलब दशमलव प्रसार क्या, शांत रहेगा। तो आप बताएंगे कि अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से आपको बताना है।
अब हम इसमें 6th के बाद 7th पॉइंट लेते हैं। 7th पॉइंट में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। 7th पॉइंट में हमें दिया हुआ है 1 to 9 और बटे में दिया है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इनके बीच में मल्टीप्लाई आप लगा लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में। जब आप हर के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है। तो फैक्टराइज यानी गुणनखंड 2 को आप 2 बार लिखिए, 5 को 7 बार लिखिए, 2 3 4 5 6 7। 5 को 7 बार लिखिए क्योंकि 5 की पावर 7 है, तो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब 7 की पावर 5 है तो 7 को 5 बार लिखिए, 2 हो गया, 3 फिर 4 फिर 5, 3 तो 5 बार आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हर के गुणनखंड है उसमें 2 की पावर तो है, ठीक है, 5 की पावर भी है, ये भी सही है, लेकिन 7 की पावर आके यहाँ पर इसने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। यानी कि 7 की पावर होता अगर नहीं होता तो हम इसको शांत बोल सकते थे, लेकिन 7 की पावर और आ गई है, इसलिए आप कहेंगे कि जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। सिर्फ इतना आपको बताना था। अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट में हमें दिया हुआ है 6 बटे में 15। तो हर यहाँ पर कितना है, 15 है। इसके गुणनखंड में 3 गुणा 5 आएगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 5 तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन 3 आके यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, समस्या बन गया है ये। तो हम इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। अब आप 9th पॉइंट, इसका 9वां पॉइंट लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें 35 बटे में 50। हर के गुणनखंड करिए, क्या बनेंगे हर के गुणनखंड, यहाँ पर 50 के फैक्टराइजेशन, यहाँ पर हर यहाँ पर 50 है तो 50 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक रहेगा। 50 के गुणनखंड, इसको हम 2 से काटेंगे, 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 कम 5। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे कितना, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो अगर हम इसको पावर के रूप में लिखें तो 2 की पावर 1 रहेगी क्योंकि 1 बार है, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, 5 की पावर 2। तो ये 2 और 5 के रूप में है। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि इसके अंदर और कोई संख्या नहीं है गुणनखंड में। तो हम बताएंगे कि अतः दशमलव प्रसार शांत है। ये भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, उसको और कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें 10th पॉइंट दिया हुआ है 77 बटे में 210। तो हर इसके अंदर कितना है, हर यहाँ पर है 210। आप फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे 210 का, तो आप इसको 2 से काटेंगे, 2 दाहम 20 होगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। फिर अब आप इसको कितने से काटेंगे, अब आप इसको 3 से काटिए, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो 210 के जो हर के गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7।
तो 2 का आना तो सही है, 5 का आना भी सही है, लेकिन 3 और 7 यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब अशांत दशमलव प्रसार है। आप लिखेंगे अतः अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चनों को शांत और अशांत, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। यहाँ पर हमने बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताया है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। आपको यहाँ पर जो याद रखना है, रिमेम्बर पॉइंट्स जो यहाँ पर नोट है, आपको केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m, सिर्फ इसका याद रखना है। अगर केवल 2 ही है गुणनखंड में तो भी शांत है, केवल 5 है तो भी शांत, अगर दोनों आ जाते हैं तब भी शांत है। अगर इनके अलावा कुछ और मिला तो वहां पर आपको अशांत बताना पड़ेगा। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान में तो बस यही 2 संख्याएं रखनी है। इन्हीं से हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है उसको समझा सकते हैं। और बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा।